देखिए, आज आप सभी को बहुत ही बेहतरीन सवाल बता रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे विद्यार्थी को इस सवाल को बनाने में कठिनाई होती होगी। जिसमें सवाल दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स बटे में दिया हुआ है रूट अंदर 32 बराबर 3 दिया हुआ है, में एक्स का मान ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि यहाँ भी एक रूट है, यहाँ भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट है, यानी कि रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स है। अब इसको एक तरह से देखो, यहाँ भी इसका मतलब है कि रूट एक्स है, इससे पहले एक है, यहाँ भी अगर समझने के लिए अगर यहाँ एक लिख सकते हैं, एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है ना। अब क्या करते हैं, हम इसको सबसे पहले एक अपने मन से किसी भी संख्या के पीछे में एक रहता है, वो अपने मन से लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन कर लेंगे, तो रूट एक्स कर लेते हैं कॉमन। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो रूट एक्स लिए कॉमन। तो रूट एक्स में एक्स रूट एक्स से भाग देंगे तो एक बचेगा, इसमें भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा। बटे में कितना है, रूट में 32, तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2 बराबर कितना है, 3 दिया हुआ है। अब देखो, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ लीजिए कि यह सवाल बहुत सारे छात्रों को बनाने में दिक्कत होता है। बहुत सारा बच्चा जो है अभी 11th 12th कर लिया, उनको भी यह सवाल समझने में बहुत समस्या होती है। यहाँ पे दिया हुआ है रूट एक्स, यहाँ भी है रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स, एक अपने मन से लिखे हैं। अब मान लो कि यहाँ भी एक आम है, यहाँ भी एक आम है, यहाँ भी एक आम है, तो अब क्या करेंगे, एक एक आम कॉमन कर लिए, तो रूट एक्स मान लेते कॉमन, इसके पास एक एक के पास भी एक आम है, इस एक के पास भी एक आम है और एक के पास भी एक आम है, मान लेते हैं इसको एक आम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या किए, आम एक आम जो है, यहाँ पे आम आम जो है इसको कॉमन ले लिए, आम आम जो कॉमन लिए, यहाँ भी एक बच गया, एक बच गया, एक बच गया, एक एक एक। अब इसको क्या करेंगे कि रूट एक्स गुना, ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 बटे में क्या होगा, 16 है, तो 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 तो पहले से है, बराबर में 3 है। अब यहाँ क्या करेंगे, रूट 3, यहाँ एक्स है, बटे में कितना, ये 4 हो जाएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा रूट में 2, क्योंकि रूट रूट अंदर जो होता है अ, जोड़ा लग के बाहर निकलता है। 4 का तो जोड़ा लग गया, तो एगो 4 बाहर आ गया, ये 2 बच गया, तो रूट 2 लिख दिए, एगो 4 बाहर कर लिए, 2 लिख दिए, बराबर में दिया हुआ है 3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बटे में है कुछ, तो 1 दे देते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ 3/4 बाहर बाहर भी कटता है, लेकिन यहाँ क्या है, 3 और 4 है, किसी भी टेबल में नहीं आता है। इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना होता है, जैसे कि ऐसे और ऐसे गुना होता है। 1 से गुना करेंगे रूट 3 एक्स में, ये तो इतना ही हो जाएगा, किसी भी अंक में अगर 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है। 3 चौके 12 हो गया और रूट 2 है। अब देखो अब हमको क्या हो गया कि अब क्या करेंगे, रूट एक्स बराबर लिखेंगे 12 रूट 2 है। अब 3 इस साइड किस में है, गुना में, तो इस साइड आएगा तो भाग में, 3 का 3, 3 चौका 12। अब यहाँ क्या बच गया, रूट एक्स बराबर 4, रूट में कितना बच गया, 2, काहे कि 3 का 3, 3 चौका 12, 4 रूट 2 बच गया। अब यहाँ एक चीज देखो, यहाँ भी एक्स है, यहाँ अंडर रूट में है, हमको यहाँ क्या निकालना है, मान तो हमको एक्स का निकालना, लेकिन यहाँ मान किस में है, रूट एक्स का। तो रूट एक्स का तो मान हमको नहीं ज्ञात करना, हमको तो मान ज्ञात करना है एक्स का। अब देखो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हैं समझ लीजिए, बराबर के इस साइड और उस साइड, यानी कि दोनों संख्या में कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, कोई भी संख्या घटा सकते हैं, कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई भी संख्या से भाग कर सकते हैं। अब इसको रूट एक्स को यहाँ दिया हुआ है, तो हमको यहाँ से रूट भगाना है। अब देखो, कहीं से अगर बच्चा बहुत खचलपनी कर रहा है, तो वहाँ पे या तो गुरुजी को बुला लीजिए, बच्चा भाग जाएगा, या तो उसके पिता को बुला लीजिए तो बच्चा भाग जाएगा। लेकिन हमको यहाँ तो बच्चा को नहीं भगाना है, हमको भगाना है यहाँ पे रूट को।
तो यहाँ क्या करेंगे, अपनी भाषा में लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, लिख दिया वर्ग करने पर। तो अब क्या करेंगे कि वर्ग का मतलब दोनों साइड जो भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, तो इसका क्या करेंगे रूट एक्स का वर्ग कर देंगे बराबर 4√2 का भी वर्ग। अगर वर्ग कर रहे हैं किसी भी संख्या का तो दोनों साइड करना पड़ेगा। अब इसका क्या है कि स्क्वायर और ये रूट कट जाता है, बच गया एक्स। यहाँ 4 का स्क्वायर है तो 4 × 4 रूट ई स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2। एक्स का मान हो जाएगा 4×4 16, 16×2 32। देखो कितना आसान तरीका से इसका आंसर आ गया। अगर यह सवाल आपको समझ में आता है, वीडियो आपके लिए एक अच्छी सीख प्रदान करता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए। और इस तरह से अनेकों सवाल बताते हैं, उसको समझिए और अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए। धीरे धीरे कोई सवाल सीखता है, आप एक ही बार में चाहिएगा हर एक चीज़ सीख जाएंगे, नहीं होता है। सबसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, इसलिए इसको सीखिए और अपने कॉपी पेपर पे बनाइए। और उसके बाद अगर आप बना लेते हैं तब आप समझिए कि हम समझ गए हैं। बोर्ड पे हम बता दिए हैं, इसको आप एक बार रफ कीजिए, समझिए और मान निकाल के कमेंट कीजिए और आप लोग आंसर दीजिए। आप सभी का धन्यवाद।